गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी है, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइज आरबीआई असिस्टेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। एक्चुअल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो समय नहीं मिला डिफरेंट वीडियोस उस पर डालने के लिए, बट कोशिश करूँगा आने वाले कुछ दिनों में आपकी इंपॉर्टेंट जितनी भी क्वेरीज है वो क्लियर करूँ। जो सबसे पहला सवाल जो मैं उठा रहा हूँ, जो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, वो है रिगार्डिंग एलपीटी। क्योंकि अब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म एप्लीकेशन में आप भरेंगे कि कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिख रखी है। अब एक क्वेरी और आ रही है स्टूडेंट्स के कि सर कई लैंग्वेजेस हैं जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो क्या वो सारी लैंग्वेज आनी चाहिए? डेफिनेटली नॉट। उनमें से एक ही लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल नागपुर की अगर हम बात करें तो मराठी भी है, हिंदी भी है। तो अगर आप लोगों के लिए हिंदी ईजियर है अदर स्टेट्स के लिए तो हिंदी आप सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आप महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं तो आप मराठी सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एलपीटी सभी के लिए मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि सर 10th में पढ़ा हुआ है तो देने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पढ़ने की 100% ज़रूरत है, सभी को ये टेस्ट देना है। अब इस टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या रहता है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा था अलग अलग स्टेट्स के लिए वेरी कर रहा था। तो दो तीन जो अलग अलग स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो हिंदी स्पीकिंग वाले या हिंदी वाले जितने भी स्टेट्स है उसका एक कॉमन स्ट्रक्चर आ रहा था कि एक आरसी पूछा जा रहा था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सिंपल था बिल्कुल बेसिक लेवल का। और उस पर 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का था, तो टोटल वेटेज 100 मार्क्स का मिल रहा है। एकदम सही सुना आपने, टोटल 100 मार्क्स का और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। अब इसमें पांचों क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं थे, 3 आपके जैसे डिस्क्रिप्टिव पे रख दिए, 2 ऑब्जेक्टिव पे रख दिए। हो सकता है इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर दे कि 4 डिस्क्रिप्टिव, 1 ऑब्जेक्ट, 1 एमसीक्यू रख दे। एमसीक्यू में आपके 5 ऑप्शंस रख दिए गए हैं, ऑप्शंस के थ्रू आंसर बताने। अब ज़्यादातर जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से जो लिए गए थे एलपीटी वो बड़े आसान थे। जितना भी बच्चों ने मुझे बताया कि सर आराम से स्कोर किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल बेसिक चीज़ें डायरेक्ट आप पैसे से उठा के आंसर दे सकते हो। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हो, उस पर थोड़ा सा आपको खुद से एनालाइज करके आंसर करने की ज़रूरत, बाकी प्रॉब्लम नहीं आती। अब बाकी जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स नहीं रहते, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अपने महाराष्ट्र का ही उठा लेते हैं। मराठी का अगर आप एलपीटी देखेंगे, आप में से काफ़ी लोगों के पास ऑलरेडी पेपर रहा होगा, लास्ट ईयर का अपने ग्रुप में भी शेयर हुआ था, उसमें भी आरसी ही मेंशन्ड था। आरसी पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे, जहाँ तक मुझे याद है एमसीक्यू फॉर्मेट में ही थे। अब स्ट्रिक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यू आए, हो सकता है उनमें से एक आध डिस्क्रिप्टिव आ जाए, नॉट श्योर। उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स था, एक एरर डिटेक्शन था, एक आपका सिनोनिम एंटोनिम पे था, एक आपका सीधा पैसेज से कुछ पूछ रखा था। तो यार जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को छोड़ के बाकी जो स्पेसिफिक स्टेट से आप भर रहे हैं, अगर उस स्टेट से हैं तो उस लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से क्लियर कर लोगे। थोड़ा सा अपने बेसिक्स को ब्रशअप कर जाना, और वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, तो 100 मार्क्स से 100 में से 50 से प्लस ले आओगे तो वो वैसे ही क्वालिफाई कर जाओगे। तो जो अपने ही स्टेट से भर रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं, जो दूसरे स्टेट से भर रहे हैं, जैसे लेट्स से कि कोई कैंडिडेट राजस्थान से है और वो मुंबई सर्किल के लिए भर रहा है, तो उसको मराठी सीखनी पड़ेगी। कोंकणी मराठी जिसमें भी भरना चाहे भर सकता है, दोनों ही लैंग्वेज पॉसिबल है। तो उसके लिए उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल नहीं रहता। अब एक वेरिएशन एलपीटी का और रह सकता है कि आपको वहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ना दे के कोई न्यूज़पेपर की कोई कटिंग है वो रीड करवा दे, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। बट जो लास्ट ईयर हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आरसी पे ही था, आरसी पे ही 5 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का, ये जनरल स्ट्रक्चर रहता है। और अगर आप अपने स्टेट से ही हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, स्टैंडर्ड्स आपको बड़ा इजी लगेगा, बस अपने बेसिक्स ब्रशअप कर देना। ऑलरेडी स्कूल में आपने वो लैंग्वेज पढ़ रखी है। दूसरे स्टेट वालों को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, अगर आप इसे फेल कर देते हैं तो आगे फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब जाने से पहले जितने भी बच्चे आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा सजेशन, आप एक फ्री टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। फ्री टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑलिव बोर्ड की तरफ से वो फ्री टेस्ट है, ज़रूर ज़रूर सभी को देना है। जैसे कि मैंने कहा एकदम फ्री है आप सभी के लिए, तो प्रिपरेशन की स्टार्ट उसी फ्री टेस्ट से कीजिएगा। और मुझे एक बार रिटर्न होने दो, फिर प्री का भी जो अपना 8 बजे का क्लास है वो भी कंटिन्यू हो जाएगा, और मीन्स के लिए भी आप लोगों के लिए एक नया बैच में लेके आने वाला हूँ। ठीक है। नाउ दिस ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।